झारखंड बना था अपनी पहचान, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए, लेकिन अब उसी पहचान पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। झारखंड में अब भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को लेकर छिड़ी विवाद से अब बहस तेज हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं अफक आफरीन और आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में। आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजधानी रांची के करमटोली स्थित आदिवासी हॉस्टल में, जहां पर भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को जो लागू करने की बात की गई है झारखंड सरकार की ओर से, उसके विरोध में आज यहाँ एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ऐसे भाषाएं, दूसरे राज्य की जो भाषाएं, उसको लागू करना कितना सही है झारखंड में? देखिए, हम लोग यहाँ कोई भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे झारखंड राज्य में हमारे 9 भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसका ऑलरेडी हमारे जो जेटेट है ना, जेटेट में शामिल किया गया है। और पहले आपका जेटेट में भी मगही और भोजपुरी और अंगिका को भी शामिल किया गया था पहला जेटेट में। उस समय नहीं जान पाया था कि सही आंकड़ा नहीं दिया गया है गवर्नमेंट को कि कितना पॉपुलेशन में कितना स्टूडेंट वहाँ का बेनिफिट होगा, कितना शिक्षक वहाँ नियुक्त किया जाएगा। तो बस बहुत सारी विसंगतियाँ हो गई थी। इसीलिए हम लोग ने अभी 2025-26 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मगही और भोजपुरी और अंगिका को हटा दिया गया। तो निश्चित रूप से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर झारखंड राज्य बना है तो यहाँ का आदिवासी मूलवासी के छात्र छात्राओं के हितों के लिए बना है। यहाँ भी स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, इसलिए भाषा को शामिल किया गया है। ऑलरेडी यहाँ हमारे क्षेत्रीय भाषाएं 9 हैं, तो 9 भाषाओं को मेरा भाषा है ही। फिर भी हमारा भोजपुरी, बिहार, यूपी का भाषा है जो अंगिका है, मगही है। तो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी कटिहार एक जगह है, जिला है, उसमें बहुत संख्या में उरांव माने कुड़ुख भाषा बोलने वाले हमारे छात्र हैं, लेकिन बिहार सरकार ने वहाँ भाषा को मान्यता नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं कि ये यूपी और बिहार की भाषा जो ये बोली जाने वाली है, भाषा नहीं है। क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा विरोध प्रदर्शन से? क्या सरकार जो फैसला कर चुकी है उसे वापस लिए? नहीं, फैसला भी नहीं है। आपको अंतिम बैठक आपका 22 तारीख को समन्वय समिति जो हमारे माननीय 5 जो मंत्री लोग हैं ना, उसका बैठक में निर्णय किया जाएगा। उससे पहले स्पष्ट हमारे कार्मिक सचिव हैं, जैक का सचिव हैं, उसके बाद में आपका तो 3 सचिव हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आप जिलावार आंकड़ा, सही आंकड़ा प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद में ही हम मगही और अंगिका और भोजपुरी को शामिल करेंगे। एक पक्ष ऐसा भी है जिसका कहना है कि काफी लोग जो है, ये भाषा बोलने वाले काफी लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए लागू कर रही सरकार, होना चाहिए लागू? नहीं, देखिए, यहाँ बहुमूल्य भाषा यहाँ नहीं है। आपका विभिन्न, जैसे चतरा हुआ, पलामू हुआ, आपका गिरिडीह हुआ, बोकारो हुआ, इस जगह में ये मगही और आपका भोजपुरी, मगही तो स्पष्ट रूप से आपका संथाल परगना में कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे चतरा और पलामू में आपका भोजपुरी और आपका मगही है, और अंगिका भाषा है आपका संथाल परगना में बोला जाता है। तो यहाँ स्पष्ट कर देगी सरकार ने कि जिलावार उसको सर्वे करके ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करके, तो यहाँ झारखंड हित में जो फैसला होगा कि यहाँ के लोग जो है पॉपुलेशन के आधार पर उसके लिए करेंगे निश्चित रूप से। आने वाले समय में संघ की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है इन मुद्दों को लेकर? देखिए, अगर वो जबरदस्ती करेगी तो हम लोग रोड में, जो छात्र लोग हैं, छात्र छात्राओं लोग, हम लोग आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले हम लोग रोड में उतरेंगे। हो सके तो हम लोग झारखंड बंद का भी घोषणा कर सकते। मेरा नाम जतरू राहू, हम आदिवासी छात्र संघ का फाउंडर मेंबर और पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और हमारे जो टीम है यहाँ सभी लोग फाउंडर मेंबर हैं। यहाँ बैनर में हमने स्पष्ट लिख दिया है कि हमारे आदिवासी छात्र संघ का स्थापित 8 जुलाई 2000 को हुई है। ये बहुत बाद में जो हमारे जो मुद्दा जो आया, इसलिए हम लोग को
मजबूरन ये आंदोलन करना पड़ रहा है। ये जो तीनों भाषाएं हैं, भोजपुरी, अंगिका, मगही, ये तीनों भाषा कुछ यूपी में भी बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, बिहार की भाषा है। बिहार सरकार खुद इसको लागू नहीं किया है। तो झारखंड, जब हमने सेपरेट झारखंड लिया अपने हितों के लिए, तो यहाँ इस भाषा को लागू करने का कोई औचित्य ही नहीं है। और ये भाषा छिटपुट कुछ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, और ये भाषा की श्रेणी में नहीं है, ये बोली की श्रेणी में। और इसकी यहाँ अगर इसको लागू कर दिया जाए तो इसके जो शिक्षक बने कहाँ टीचिंग करेंगे, कौन सा स्कूल में टीचिंग करेंगे, लोहरदगा में कहाँ पर पढ़ाएंगे, सिमडेगा में कहाँ पर पढ़ाएंगे, गुमला में कहाँ पर पढ़ाएंगे। तो यहाँ की जो जनजातीय भाषा है और जो रीजनल भाषा है उनके साथ अन्याय होगी, उनके सीट के साथ अन्याय होगा। तो आखिर क्या होगा, नहीं लागू होना चाहिए? यहाँ की जो भाषा है, इसके अलावा जब यहाँ की भाषा ही नहीं है झारखंड की, तो क्यों लागू होनी चाहिए? ये बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए अगर इसको लागू करना चाहेगा, हम लोग अभी प्यार से, हम लोग का भाई अपनी सरकार है, बड़े दादा है, प्यार से डिमांड करेंगे कि ये भाषा लागू ना हो। अगर ये भाषा को लागू करने का प्रयास करेगा तो पूरे झारखंड में युवाओं के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या मुख्यमंत्री जी से इस भाषा को लेकर के आप लोग मिले या ज्ञापन कुछ ऐसा सौंपे? अभी हम लोग मिलेंगे, ये फर्स्ट बार अभी प्रेस वार्ता किए, इसके बाद हम लोग जरूर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। परिचय बता रहे हैं। मैं आदिवासी छात्र संघ के संयोजक सुरेश टुप्पो। भोजपुरी, मगही और अंगिका जो है ये झारखंड का भाषा नहीं है तो इनको लागू करने का बात ही कहाँ से आ जाता है। ये ना जाने कहाँ से नेता आ जाते हैं और बोलते हैं कि इनको लागू करना चाहिए तो झारखंड का हित होगा। हमको तो समझ में नहीं आता है कि झारखंड क्या इसी दिन के लिए बना था। झारखंड आज गठबंधन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार है। हम उनसे आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे बड़े भाई जैसे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि ये अगर झारखंड का आप हित चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो ये जो भाषा है भोजपुरी, मगही और अंगिका को कतई इनको लागू ना करें। अगर इनको आप लागू करते हैं तो पूरे राज्य में एक आंदोलन का उलगुलान होगा। और ये उलगुलान सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे पांचों प्रमंडल में झारखंड का हर आदिवासी समाज के साथ साथ मूल निवासी समाज भी उतर कर आएगा और झारखंड को बचाने का काम करेगा। आप बोले ये भाषा झारखंड की नहीं है, हिंदुस्तान का है ना। अगर लागू हो जाती है तो क्या दिक्कत होगी? अगर नहीं लागू होगा तो फिर आपको क्या? देखिए, ये तो बिहार में खुद इनको भाषा का दर्जा नहीं मिला है भोजपुरी को, तो फिर झारखंड में क्यों लागू करने के लिए परेशान है यहाँ के नेता? हम लागू हो जाता है तो क्या दिक्कत होगा? लागू हो जाता है तो यहाँ का जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो है उस पर दबाव पड़ेगा, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी में जो भाषा जो है यहाँ का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा उस पर होना चाहिए, ना कि मगही, भोजपुरी और अंगिका के आधार पर होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि ये जो भाषा है, इनको जो कमेटी बनाया गया है उस कमेटी में इन तीनों भाषाओं के साथ साथ इस राज्य में देखिए बांग्ला को भी द्वितीय राज्य का भाषा दिया गया। बंगाली कितना है इस राज्य में, उड़ीसा को उड़िया भाषा को देखिए, और न जाने कितने भाषा हैं। ऐसे चिन्हित करके उन भाषाओं को दरकिनार करके झारखंड का जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है उन पर इनको काम करना चाहिए और उन पर नीति नियम बना करके यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करना चाहिए। आज देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नामकरण जो बदल करके कैबिनेट से पास किया गया कि इसका नाम बदल करके शहीद वीर बुधु भगत के नाम से किया जाए, लेकिन कैबिनेट से पास होने के बावजूद भी आज उन कॉलेज का नाम नहीं बदला है। वो फाइल कहाँ रुका है पता नहीं। हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय हेमंत सोरेन के दादा से, सरकार से, कि इस कॉलेज का नाम भी आप कैबिनेट से जिस तरह पास किए हैं उस तरह वहाँ पर बोर्ड में लगे, उनका मूर्ति बैठे और झारखंड का जो सभ्यता, संस्कृति और जो महापुरुष है उनका अधूरा सपना को पूरा करने में आप काम जरूर करेंगे। कैसे होगा? पूरा झारखंड में आधा हो गए लागू हो, आधा हो गए नहीं लागू हो, तो झारखंड का जो नहीं है वो तो बोलेगा ही ना कि लागू होना चाहिए। अब झारखंड के नहीं है
वो तो बोलेगा ही। अब झारखंड के जो लोग हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं यहाँ पर, जितने स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट लोग आप देख रहे हैं, सबका यही मनसा है कि ये जो बाहरी भाषा है वो बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अगर इस तरह से लागू होता है तो बिरसा मुंडा के तर्ज पर उलगुलान होगा, और ये उलगुलान सिर्फ रांची ही नहीं, 5 प्रमंडल से लेकर पूरे झारखंड में हम लोग चक्का जाम कर देंगे अगर लागू होता है। संजय महली, आदिवासी छात्र संघ से आरयू अध्यक्ष। यस, कौन सा क्लास में? 11th 12। तो ये जो झारखंड में भाषा विवाद को लेकर के है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? मेरे से नहीं होती। अरे भाषा लागू होती है तो क्या दिक्कत होता है? हम लोग का अधिकार छीन जाता है। कैसे अधिकार छीना जाएगा आपका? वो लोग आ जाए, दूसरा भाषा अगर यहाँ लागू हो जाएगा तो फिर यहाँ में जो है निकलती है तो उससे आपकी भाषा अगर लागू होता है तो आपका सीटें छीनी जाएगी। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं लागू होने? हम लोग चाहते कि यहाँ लागू ना हो ताकि हम लोग को नुकसान ना हो। ठीक है, अपना परिचय? बरखा कुमारी, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? BA। मेरा नाम प्रियांशी लकड़ा है। कहाँ से आए हैं? हम लोहरदगा के हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ। क्या चीज़ का पढ़ाई करते हैं? अभी हम बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम कर रहे हैं। तो जो झारखंड में भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे झारखंड में भोजपुरी और मगही और अंगिका, वो वैसे मतलब जो भी मतलब वो जो लैंग्वेज है वो बोलने वाले लोग यहाँ हैं नहीं, और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग वो लैंग्वेज हमारे यहाँ आए, क्योंकि हम लोग ये झारखंड है तो यहाँ सिर्फ झारखंड के जो भी जनजाति और जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वही बोली जाए, और उन्हें ही मतलब स्पेशली उन्हें ही लागू किया जाए, उन्हें ही प्रायिकता दी जाए। अगर लागू हो जाता है तो क्या दिक्कत होगा, और नहीं लागू होगा तो आपको क्या बेनिफिट होगा? ये सब भाषा जब लागू होता है तो जो नौकरी में जैसे कि जो जितना सीट होगा उसमें हम लोग को कम मतलब मिलेगा। क्या लगता है जिन सब कानून की वजह से एक अलग पहचान के लिए झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और अब दोबारा जो है वहीं सारी भाषाएं लागू की जा रही है, वहाँ के लोग आएंगे तो फिर पहले जैसे ही थोड़ा मिल जाएगा? हाँ, वहाँ हमारा क्षेत्रीय भाषा सब विलुप्त हो जाएगा। जब अदर स्टेट का जब भाषा आएगा तो लोग भी वहाँ से आएंगे, तो यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा सब है वो कम मतलब आका जाएगा। अनीता कश्यप और हिंदी। हाँ, हॉस्टल में रहते हैं। मैं भाषा के बारे में यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो मगही, अंगिका और जो भोजपुरी भाषा है वो झारखंड में लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार में हमारे पुरखा रहते हैं, हमारे पुरखा वहाँ बिहार में रहते हैं, आदिवासी पुरखा रहते हैं। तो जब वहाँ नागपुरी भाषा, कुड़ुक भाषा, संथाली हो, खड़िया, जितना भी है ये हमारी 9 भाषाएं हैं, उनको जब वहाँ लागू नहीं किया जा रहा है तो हम यहाँ लागू नहीं कर सकते। अगर यहाँ लागू हो गया तो फिर क्या होगा? हम विरोध में उतर जाएंगे। नहीं, अगर लागू हो गया तो आपको दिक्कत क्या है उससे? देखिए, दिक्कत की बात ये है कि हम बिहार की भाषा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपकी कोई दिक्कत होगी, आपकी जैसे अधिकार छीन लिया जाएगा, या तो आपका जो सीटें है वो आपको सीटें खा जाएगी, क्या कुछ ऐसा? क्या लगता है कि आपको जब भाषा लागू होगा तो आपकी सीटें में कमी आएगी? जरूर आएंगी, कैसे नहीं आएंगी? आएंगी, क्योंकि हमारी भाषा है, हम यहाँ रह रहे हैं, हम झारखंड राज्य से रहे हैं, तो जरूर ये हो सकता है ना। अपना परिचय बता दीजिए। श्वेता किंडो। विवाद को लेकर जो झारखंड में खबरें चल रही है उसे लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे और इसे आप कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहली बात तो बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे झारखंड में ऑलरेडी 9 क्षेत्रीय भाषा है, और जो वो तीनों का बात रखा जा रहा है कि जो यहाँ पे ऐड किया जाए, वो मतलब बिहार में भी ये सारे भाषाएं वहाँ हैं। तो इससे है कि वो लोग मतलब जो बोले कि प्लामो इधर जहाँ लोग वहाँ पे बोलते हैं ये तीनों भाषा, तो वो लोग के लिए सोच के बोला जा रहा है। तो फिर इससे तो फिर जो बिहार के हैं वो लोग को भी तो फ़ायदा होगा ना, वो लोग भी तो यहाँ आके
वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं ना। तो बस यही रीजन है कि हम लोग नहीं चाहते हैं वो तीनों भाषा लागू हो जाता तो उससे आपको क्या दिक्कत या क्या परेशानी होती है? सर हम लोग को सीट में भी तो प्रॉब्लम होगा, हम लोग का सीट वो हो सकता है कि उसमें कमी आए, तो फिर में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे। यानी भाषा लागू होने से आपको परेशानी होगी। यस सर। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम पूजा उरांव है, मैं यहीं भागीरथी आदिवासी छात्रावास में रहती हूँ।